अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। सिख कभी कभी ऐसा होता है कि फर्ज नमाज का वक्त हो जाता है और परमानेंट जो इमाम होते हैं वो कभी आने में लेट हो जाते हैं। वो तो सिर्फ एक दूसरे शख्स को नमाज के लिए खड़ा किया जाता है और इकामत के लिए तकबीर कह दी जाती है और फिर इमाम नजर आ जाते, तो वो क्या शख्स मुसल्ले से वो हट सकता है? वो आपकी गुफ्तगू में दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि किसी मस्जिद का कोई इमाम है और इमाम मस्जिद में आने में इमाम से थोड़ी सी ताखीर हुई 2-4 मिनट, तो ताखीर होने की वजह से किसी और को आगे बढ़ा दिया जाता है इमामत कराने के लिए। ये तरीका गलत है, शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि जब इमाम मुकर्रर है तो इमाम का 2-4 मिनट लेट आना इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और जमात का ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि उतने बजे जमात खड़ी हो जानी चाहिए। ये अलग बात है कि इमाम साहब को पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन जो उसको इमाम रातिब कहा जाता है, जब इमाम मुतय्यन है तो उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे के लिए नमाज पढ़ाना ये जायज नहीं है। इसको कायदे से समझ लें। इमाम मुतय्यन है जिस मस्जिद का, बहुत सारी जगहों पर यह चीज मैंने भी देखा है कि मस्जिद का कोई इमाम मुकर्रर है, पूरे साल वो नमाज पढ़ाता है, अचानक पता चला मस्जिद में कोई आलिम दीन आ गए नमाज पढ़ने। अब जितनी पब्लिक है उस आलिम दीन को आगे बढ़ा देते हैं कि ये बड़ा आलिम है, बड़ी शख्सियत है, इमाम साहब को इग्नोर करो, आलिम दीन साहब को आगे बढ़ा दो। ये गलत है। ये शरीयत के बारे में शायद या तो अदमे जानकारी का नतीजा है, या अगर कोई जानबूझ करके कर रहा है तब तो और भी गलत। जो इमाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है कि कोई इमाम जहां पर इमामत कर रहा है उसकी इजाजत के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यहां तक इमाम का मर्तबा यहां तक है कि जब इमाम इजाजत देगा तब मुअज्जिन जो है इकामत शुरू करेगा। इमाम की इजाजत के बगैर मुअज्जिन इकामत नहीं शुरू करेगा। अब वो इजाजत चाहे बोल करके दे या पहले से इजाजत दिया हुआ हो कि भाई जब इतना वक्त हो जाए तो आप इकामत शुरू कर दो, ये भी इजाजत है। तो इमाम मुकम्मल तौर से उस मस्जिद का सुल्तान होता है, समझ रहे हैं? इमाम का ये मर्तबा है। इमाम कोई फर्राश नहीं है, इमाम कोई मेहतर नहीं है जो अपने समाज और मुआशरे में इमाम को दर्जा दिया जाता है ना। ऐसे लोग इस्लाम के बारे में, इमाम के बारे में, नमाज के बारे में, मस्जिद के बारे में जाहिल होते हैं। इमाम का बहुत बड़ा मकाम है, इमाम का एहतराम कीजिए। और इमाम के एहतराम में ये भी दाखिल है कि अगर इमाम 2-4 मिनट लेट हो रहा है तो इंतजार कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत यही थी कि जब अजान हो जाती सारे लोग इंतजार करते। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते और आते तब जमात खड़ी होती, नमाज पढ़ी जाती। ऐसी कई हदीसें हैं, कई वाकयात हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी ताखीर से आए और लोगों ने इंतजार किया। तो अगर इमाम 2 मिनट 4 मिनट लेट हो जा रहा है तो इमाम के साथ नौकर और मुलाजिम और खादिम की तरह से बिहेव मत कीजिए। वो नौकर नहीं है इमाम। इमाम मतलब आपका सरदार, दीनी उमूर में आपका सरदार, और इमाम के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो कि 2 मिनट इमाम साहब लेट क्यों हो गए? आज इमाम साहब बाजार चले गए से उसकी वजह से 2 मिनट लेट हो गए। अरे भाई, जो कौम अपने इमाम की इज्जत नहीं कर सकती है वो कौम अपनी हालत पर क्यों रो रही है? पूरे हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं तकरीबन मसाजिद में यही हालत है। इमाम मतलब, इमाम का डिफिनेशन क्या है? समाज का सबसे निचले तबके का आदमी, ये बना लिया गया है इमाम का डिफिनेशन। और उसी का नतीजा है कि इमाम साहब 2 मिनट 4 मिनट लेट हो गए, किसी दूसरे को बढ़ा दो और बाद में अब इमाम साहब का मुहासबा करेंगे कि 2 मिनट लेट कैसे हुए। भाई इमाम 10 मिनट लेट हो रहा है, इंतजार कीजिए, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया जाता था। जब दीन के दूसरे मसाइल आप नबी से लेते हो तो इमामत और नमाज और इकामत, जमात, इन मसाइल को नबी से क्यों नहीं लेते हो? तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया जाता था, अपने इमाम का इंतजार करो और किसी को आगे मत बढ़ाओ। ये पहला मसला आपके सवाल में। दूसरा मसला ये है कि मान लीजिए कहीं किसी मस्जिद में इमाम मुकर्रर नहीं है, जो भी पहुंचता है नमाज किसी को भी कह दिया जाता है पढ़ाने के लिए,
کوئی کسی آدمی کو آگے بڑھا دیا گیا نماز پڑھانے کے لیے, ابھی جو ہے اقامت کہی گئی تھی کہ تب تک کوئی دوسرا آدمی آ گیا جو مان لیجئے زیادہ پڑھا لکھا ہے, اچھا عالم ہے یا اچھا جو ہے قاری ہے قرآن کا, اب لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھا دیں یا اس سے امامت کروائیں, تو ایسا کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. جب تک نماز شروع نہیں ہوئی ہے تو تب تک ایسا نہیں ہے کہ اب امام مقرر ہو گیا اب کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا, بالکل بدل کے کسی دوسرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس مسجد کا امام مقرر نہ ہو پہلے سے. امام مقرر ہے تو نماز وہی پڑھائے گا, جب تک وہ اجازت نہیں دے گا تب تک کسی متولی کو, کسی بھی متولی کو, کسی ذمہ دار کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی جگہ پر کسی اور کو آگے بڑھا دے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں جس میں آیا ہے کہ کسی کے سلطان میں کوئی دوسرا امامت نہیں کرا سکتا, اور اس کی پامالی تقریباً بیشتر مساجد میں اس کی پامالی ہوتی ہے, اور امام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ المستعان.